जब धुन सवार हो सक्सेस की तो लॉ ऑफ सक्सेस तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपने हर फॉर्मूले को पढ़ा, मैथ बनाने के लिए पढ़ा, सूत्र बनाने के लिए पढ़ा, तो सूत्र तो जानना ही पड़ेगा। सफलता के सूत्र अनेक हैं। नेपोलियन हिल जिन्होंने द लॉ ऑफ सक्सेस बुक्स लिखी, उसमें 16 हैबिट्स को उन्होंने डेवलप करने की सजेशन दिया और वो 16 हैबिट्स बड़ा ही मिरेकल देने योग्य है। तो उन 16 हैबिट्स को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। वैसे सभी हैबिट्स को मैं मार्क कर दिया हूं ताकि आप नोट्स बना सकें, आप भी राइट कर सकें। और ये सारे हैबिट्स बड़ा ही मज़ेदार हैं, बड़े ही चमत्कारी हैं। तो 16 हैबिट्स तक आप वीडियो को बने रहिए। चैनल्स को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। चलिए हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। और मैंने कहा ना, सफलता आपको भी चाहिए। आपने इस वीडियो को ऑन किया इसीलिए कि आपको भी सफलता चाहिए। सफलता सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि कुछ हैबिट्स और कुछ एक्सपीरियंस फीलिंग करने से ही आएगी। या आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो भी आपको हैबिट्स तो चाहिए ही ना। तो ये फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। सो लेट्स नोट डाउन ऑल द 16 हैबिट्स 1 by 1. I have to explain every one of the habits, that is 16. So first habit is mastermind. अब masterminds क्या? What is mastermind? What do you mean by mastermind? Masterminds का मतलब ये कि आपको सबसे पहले अगर सफलता चाहिए तो मास्टर माइंड तो होना ही पड़ेगा। यानी माइंड को आपको इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि आप किसी भी एवज में, किसी भी कीमत पर आप पीछे ना हट पाए। आप कभी डरे नहीं, आप कभी भागे नहीं, मैदान से हटना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मास्टरी करने की ज़रूरत है, जानकारी लेने की ज़रूरत है कि द वर्क्स दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ एंड प्रेजेंट टाइम दैट यू आर डूइंग, your work is beautiful, your work having power. आपका वर्क सुपर डुपर सबसे बेहतर है। आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि मैं जो चैनल चला रहा हूं या सुपर डुपर और हिट करने जा रहा, तो मुझे विश्वास है, इसलिए लगातार वीडियो बना रहा हूं और पहले से अब तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाया हूं और इस चलते ही यह लगातार कंटिन्यू है। अगर हम पहले ही फ्लॉप कर ले, पहले ही मास्टरी अगर हम ना करें कि हम इस कार्य को करेंगे ना करेंगे, करने की हम पूरे के पूरे अगर प्लान नहीं करेंगे, अपने माइंड को उस लायक नहीं बनाएंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, देन इट कांट बी पॉसिबल टू अचीव आवर गोल्स फर्स्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू मास्टर योर माइंड। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठाई जाती है कंपनीज में। कई सारे लोगों के बीच में बैठ करके लोग जो है से डिबेट्स करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, व्हाट इज बेटर फॉर दिस, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मास्टरी करना पड़ता है। सो फर्स्ट हैबिट इज मास्टर माइंड। देन सेकेंड हैबिट इज ए डेफिनिट चीफ एम। विदाउट एम वेयर यू हैव टू गो। बिना एम का आप कहां जाना चाहते हैं? कहीं नहीं पहुंचेंगे, नो वेयर इन द वर्ल्ड। आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको पॉइंट लिखना ही पड़ेगा कहां जाना है। आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, टिकट तो लेंगे ना। टिकट काउंटर पर जाकर क्या कहेंगे कि मुझे रेल से जाना है, ठीक है, ओके, कहां जाना है पूछेगा कि नहीं। और आप खुद भी जानकार होना चाहिए कि आपको जाना कहां है और कैसे जाओगे। ये बात पता होना पहले जरूरी है कि जाना कहां तक है, जहां तक जाना है उसके रास्ते कौन है और कैसे जाओगे, रास्ते क्या है और कैसे जाएंगे। ये सारे चीजें क्लियर करनी पड़ती है और तब उस रास्ते के पर धीरे 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 स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे ही चलेंगे। साल भर में पहुंचेंगे, 2 साल में पहुंचेंगे, 5 साल में पहुंचेंगे, अरे पूरे लाइफ में पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं हुई है कि जाना कहां है तब तक कहीं नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो 1 साल लगे या 1000 साल लगे, है कि नहीं। आप खुद भी इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ये डेफिनिट चीफ एम होनी जरूरी है और इस डेफिनिट चीफ एम को, मुख्य गोल को करना क्या है कि आपको नोट्स पर लिख देनी है, पेपर पर लिख देना है। पेन पेपर उठाइए, अभी राइट करिए, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टारगेट। आपका सपना क्या, आपका लक्ष्य क्या है। जैसा भी सपना है, एक ईमानदार आदमी बनने की, एक बेहतर आदमी बनने की, एक जानकार आदमी बनने की, क्या प्रॉब्लम है।
एक सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक बनने की, समाज में सहायक बनने की क्या दिक्कत है? जैसा भी आपकी इच्छा है, जैसा आपने आज तक डेवलप किया, अपने अंदर कल्चर डेवलप किया, उस हिसाब से कुछ तो बन ही सकते हैं ना। सो दैट आइडेंटिफाई योर यूनिक एंड राइट डाउन ऑन योर सिंपल पेपर व्हाट इज योर चीफ एम, एंड उसे क्या करना है, कहीं ना कहीं पेस्ट करनी है, उसे रिमाइंड करना है, रिमाइंड करना है, क्रॉस रिमाइंड करना है, बार बार देखना है, और उसके लिए यही बात सोचनी है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं, क्या वही कर रहे हैं जो आपका गोल है, क्या वही कर रहे हैं जो आपका गोल है। ऐसा नहीं कि डाइवर्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि आप पथ से भ्रष्ट हो जाए, पथ से अलग हो जाए। कहीं अलग हो जाएंगे तो क्या होता है, ट्रेन की पटरी जब पटरी से अलग होती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट। सो दैट यू आल्सो एक्सीडेंट, आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस काम को भी करनी है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, लूज हो जाएंगे, दब जाएंगे ना। जैसे मैं अभी जो दिख रहा हूं, जिस फॉर्म में दिख रहा हूं, जैसा मैं आपके सामने परफॉर्मेंस करके दिखा रहा हूं, ये मेरा पहले नहीं था। ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है, और जितना इंप्रूवमेंट का रेट आपके पास है, उस रेट से भी हो सकती है। मैं इंप्रूवमेंट रेट को काफ़ी तीव्र करके रखा हूँ। मेरी चाहत है कि मैं जल्द से जल्द सुपर एंड डुपर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर ही दिखाऊं। इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसे पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों को बताना, समझाना, सिखाना, सो दैट आई विल हैव टू बिकम द मोस्ट बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। तो दिस इज माई कॉन्फिडेंस, आई हैविंग अ गोल, दैट इज। सो नेक्स्ट, habit of saving money. Habit of saving money protect your life, protect your mind, protect your balance. ये बैलेंस है। अगर सेविंग मनी का आपके पास कोई हैबिट नहीं है तो आपके पास अर्निंग मनी तो आएंगे, लेकिन सेविंग मनी कहीं नहीं होगी। अर्निंग आते जाएगा, सेविंग खत्म होते जाएगा। आप क्या करेंगे कि जो आएगा वो जाएगा, आएगा वो जाएगा, आया ऐसे जाएगा, जो आया पैसा वो कल आ गया। लेकिन सेविंग मनी का अगर खोपड़ी में है, आपका माइंड सेट सेव करने वाला है, तो आप सेव करें। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस देता है। सेव मनी आपको सुरक्षा देता है। सेव मनी आपको अनबैलेंस में काम आता है। सेव मनी इस तरह के पेंडेमिक में काम आता है। जैसे अभी जिसके पास सेव मनी नहीं है, वो बेचारा अकबका रहा है, गड़बड़ा रहा है, सोच रहा है व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, वेयर कैन आई डू, वेयर कैन आई डू, कहाँ से पैसा लें, कहाँ क्या करें, क्या क्या करें। इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने महीनों से हमारा सारा चीज़ सेटअप बंद है, परेशान है, अकबकाया हुआ है, डरा हुआ, सहमा हुआ। तो क्या होता, सेविंग मनी रहेगा, दिमाग काम करेगा। जब दिमाग ही काम करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। इनिशिएटिव का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं, अगर वो काम बंद हो गई या गड़बड़ चल रहा है तो दूसरा काम शुरू करने में बहुत हिचकिचाते हैं। क्या भाई, एक काम बंद हो गई, लॉकडाउन में बहुत सारे सिस्टम बंद हो गई, क्या दूसरा कुछ और ऑप्शन नहीं है? है ऑप्शन, मैंने भी ऑप्शन ढूंढा। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी आए, क्या दिक्कत है? अभी ठीक है, कमा नहीं रहे, बाद में कमाएंगे, लेकिन शुरू तो किया ना, बैठा तो नहीं ना। सेम उसी तरह से इनिशिएटिव माइंडसेट, आगे क्या होगा उस फियर से मत डरिए। फियर की चर्चा इसीलिए की गई है सेल्फ कॉन्फिडेंस में। 6 प्रकार के फियर होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही बताई गई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस न रहने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट कारण गरीबी है, ये तो बहुत बड़ा विशाल कारण है। लोग अपने आप को ओवर वैल्यूड कर ले रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उतना ताकतवर कहाँ है, वो तो गरीब हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो गांव में रहते हैं, उनका ऐसा घर है, वैसा घर है, उनका पास कुछ है ही नहीं व्यवस्था। ऐसे कर करके वो अपने आप को ऐसे मतलब इतना गिरा लिए हैं, इतना कमज़ोर और बेसहारा समझ रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। इसके बाद आलोचना, ऐसा ना हो कि कोई कुछ कहे, जैसे मैं सोचूं कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ कहे कि बड़का काबिल बनल है, इतना बड़का वीडियो बनाया चल है ना। तो ये आलोचना के डर से क्यों, है ना, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। सबसे बड़ी डर है, सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसा करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे क्या, लोगों को तो कहना काम है, हमारा काम करना है। अच्छा हो जाएंगे तो कहेंगे हम तो जानते थे कि वो ऐसा कर जाएगा, और अगर नहीं कुछ हुआ तो हम तो जानते थे कि वो कुछ नहीं करेगा। उनको कुछ नहीं कहना है, उनको तो बस कहना है, करना नहीं है। इसलिए आप डरो मत आलोचनाओं से,
प्यार खोने का डर, घर में भाई बाल बच्चे भाई बीवी पिता माता दादा दादी सारे लोग हैं, उनसे खो जाने का डर कि भाई हट जाएंगे तो क्या होगा, उनसे नाता टूट जाएगा, उनसे नाता टूट जाएगा, इस तरह की बात है कि पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही, खो जाने के डर से एकदम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए, घुसे हुए हैं। तो ऐसे करने से थोड़ी होगा। नेक्स्ट है बीमारी का डर। अब भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल तो चल ही रहे, देख ही रहे, कोरोना वायरस का प्रकोप है। फिर एक और नया बीमारी कौन सा तो आ गया है जिसमें आंख फूल जा रहा है, तो उसका भी डर है, और भी तरह की बीमारियों का डर है। तो इस डरने से क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? नहीं, उसके जो क्या बोलते हैं सुरक्षा के कदम है, उस कदम को उठाइए, है ना। सुरक्षित रहने, स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं, हेल्थ रखने के क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं। एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट करो, बैलेंस डाइट करो, एवरीडे टाइम टू टाइम भोजन लो, है ना। वैसे जगह पर बैठो जहाँ पर साफ सुथरा हो, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन साफ रखो। इस तरह से अपने भय को दूर कर सकते हैं। भयभीत होने की क्या ज़रूरत है। बुढ़ापे का डर, कौन किसको जवान रहना है, सबको एक दिन बच्चा से जवान होना है और जवान से बूढ़ा जाना है सबको। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ एक प्रॉपर होने वाला है, तो फिर डरने की क्या बात है। जो होगा होगा, आप काम करते रहो, काम को जितना बेहतर अंदाज में कर सकते हो या इंप्रूवमेंट जितनी तीव्र गति से ला सकते हैं लाइए। हर दिन 1% बेटर करने का रिकॉर्ड बनाइए ना, हर दिन पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़िए, बस इंप्रूवमेंट तो पक्का होगा। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेशन। हाँ, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, कुछ चीज़ों को शुरुआत करते हैं और उसको हैंडल नहीं करने आता है, तो ये इनिशिएटिव यानी शुरुआत करने की मूड और शुरुआत करने की ताकत और फिर उसे लीड करने की ताकत होनी चाहिए, प्रत्येक को होनी चाहिए। इसके बाद है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। आप सोचिए, विचारिए, विचार करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कैसे हम सोचें, क्या हम करें, इतना आप सोच सकते हैं। आप क्या हो जाए, एकांत में चले जाएं, शांत जगह पर चले जाएं। एवरीडे आपके पास आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को देने का समय होना चाहिए। उस बीच में कोई भी आदमी ना हो, कोई इंटरफेयर करने वाला ना हो। ऐसे में क्या होगा कि आप कुछ सोच पाएंगे। शुरुआत में आदत नहीं रहेगी तो आप हो सकता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे 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 सेल्फ टॉक करिए, अपने आप में बात करिए। सेल्फ डिबेट करने से क्या होता है, बहुत सारी बातें निकलती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, खुद से पूछिए। क्या गलत है, क्या सही है, क्या बेहतर कर सकता हूं। इसके लिए आप बात करिए, खुद से बात करना है। आप खुद से पूछिए कि आप कितने अच्छे हो और कितना अच्छा हो सकते हैं। पहले क्या स्थिति थी, आज की हालत क्या है। वो खुद से अंदर वाला जब जवाब देगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट होगा एंथुसियाज्म। उत्साह होनी चाहिए। उत्साह तो ऊर्जा, उत्साह ही तो ताकत है। उत्साह ही नहीं रहेगा तो आप क्या होंगे, दब करके रहेंगे, कमजोर होकर के रहेंगे। क्या बोलते हैं उसको, एक कुत्ते को देखिए जिसका पूंछ एकदम अंदर की ओर धंसा हुआ है और एक को पूरा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो उस सेंस में क्या है कि एक जो है सो ऊर्जा से एकदम भरा हुआ है और वो छलांग लगा रहा है, और एक जिसका पूंछ दबका हुआ है अंदर की ओर, वो क्या है कि वो धीरे 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 चल रहा है। उसके अंदर एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है। इसलिए क्या करना है कि आपके अंदर में उत्साह होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, और ये सोच करके ऊर्जा आएगी कि आपका काम बेहतर से बेहतर होगा। और इसमें आप रोज 1% बेटर करने का अगर एक शपथ ले लेना, तो इससे उत्साह तो और अच्छी हो जाएगी। और पिछले रिकॉर्ड को आप मेजर करिए। देखिए, बिना मेजरमेंट का कुछ होता नहीं है, मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट से ही इंप्रूवमेंट होती है। मेजरमेंट में जब आपको पता चलेगा कि पहले से मैं इंप्रूव किया हूं, तो आपको उत्साह तो आ ही जाएगा कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। ऐसे कर करके अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पास अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस का अगर अभाव है, डर करके काम हो रही है, तो डर के काम थोड़ी होता है। काम को एकदम पूरे हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, पावर के साथ करिए। सबका हुआ है, आपका भी होगा। सबने शुरुआत से 0 से हीरो किया है, आप भी 0 से हीरो हो सकते हैं। सबको मेहनत करना पड़ा है, सबने टाइम दिया है, सबने ऊर्जा खर्च किया है, सबने किताबें पढ़ी है, सबने बड़े बड़े हस्तियों का बायोग्राफी पढ़ा है, उनसे गाइडलाइन लिया है, उनके बारे में जानकारी लेकर के सीखा है। तो आप भी उस तरह का हैबिट अपनाइए और लोगों से सीखने का प्रयास करिए। कुछ स्पेशल हैबिट्स होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि हैबिट ऑफ डूइंग मोर दैन यू पेड फॉर। मतलब मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ
और चाहता हूं कि मैं पढ़ करके अपने आप को इस लायक बना लूं कि मैं बोलने में काफ़ी ज़्यादा समर्थ हूं। मेरे पास वर्ड्स फटाफट 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 ऐसे डिक्शनरी की तरह वर्ड्स निकले, बेस्ट से बेस्ट वर्ड निकले, सुपर एक्सीलेंट वर्ड निकले, क्वालिटी वर्ड निकले। इसके लिए मैं क्या करूं? रीडिंग राइटिंग करूं। तो उसके स्पीड में अगर ज़्यादा बढ़ाव कर दें, अगर मैं तेज़ी से लाऊं उसको और ज़्यादा टाइम तक करूं, जैसे एलन मस्क के हिसाब से वर्क लाइक हेल ना, 110 आवर्स इन ए वीक, लगभग एक सप्ताह में वो 110 घंटे पढ़ने का या वर्क करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, या वो ऐसे कहना चाहते हैं कि ऐसे काम करो जैसे आप एक नर्क में हो, आपको बस सफलता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सफलता से कम हमें मंजूर नहीं। इसलिए लगातार स्ट्रगल करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, जितना करना है उससे भी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। एवरीडे के हिसाब से एलन मस्क 18 घंटे का ड्यूटी करते हैं। क्या बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि एक सफल इंसान को बस सफलता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी वो सारा कुछ त्याग देना चाहता है। नेक्स्ट होगा प्लीजिंग पर्सनालिटी, खुश, हमेशा खुश, किसी को ब्लेम क्लेम नहीं करना है, किसी को ये हीन भावना से नहीं देखना, आप हमेशा खुश रहिए, सारे लोग सही हैं ऐसा सोचिए, सब में कुछ ना कुछ परेशानी है जिस कारण से आपको गलत लग रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ है, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उनको सही दृष्टिकोण से देखिए, जो जिस लेवल में भी है वो इस हिसाब से वो सबके सब सही है। आपको सोचने और देखने की नज़रिया क्या है? भगवान बुद्ध को जब अंगुली माल जब पुकारा कि अरे तुम क्यों भागे जा रहे हो, तो कहाँ महात्मा बुद्ध जी डरे नहीं, बिल्कुल एकदम खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। उनको क्या लग रहा था कि क्या वो लड़ाई करेंगे? वो नहीं, लड़ाई करने वाले नहीं थे। उनका दिमाग एकदम बिल्कुल शांत था, एकदम स्वच्छ थे, बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, डरे हुए नहीं थे। और ऐसा देख करके अंगुली माल खुद ही सरप्राइज हो गया, अरे वाह ये कौन सा आदमी है, सब कोई तो देखता था तो डर जाता था, तो ये तो अलग ही इंसान निकला भाई, कौन सा है पर्सनालिटी आ गया। अब वो एक अलग ही कन्फ्यूजन में पड़ गया, जबकि भगवान बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी व्यक्ति को कितना हस्ती है, कितनी ताकत हो सकती है, कितना सोच सकता है, अगर ये डाकू है तो कितनी इसके पास माइंडसेट है, इसलिए वो घबराए नहीं और उसकी बोली से थोड़ा सा भी उनको बुरा नहीं लगा और वो मुस्कुराते हुए उसके सामने पेश हुए। फिर तो आप जानते ही हैं कि कैसे अंगुली माल को क्या हुआ। प्लीजिंग पर्सनालिटी में यही रखना है, खुश रहने वाला इंसान हमेशा बेहतर करता है और दुखित रहने वाला इंसान हमेशा कुछ न कुछ गलत करेगा, क्योंकि नर्वसनेस रहती है उसके साथ। आइए एक्यूरेट थिंकर के मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने समस्याएं कुछ ऐसे घर कर जाती है कि हम देख करके उसे घबरा जाते हैं, सुन करके डर जाते हैं और फिर हैंडल नहीं कर पाते। तो करना क्या है? उस फैक्ट को पहले पकड़ लेना है कि जो हुआ किस कारण से हुआ। अब उस कारण में क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको नोटिस कर लेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको हटा देंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे और उसको जूम आउट करके ठीक कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन जरूरी है, हर काम करने में अगर ध्यान नहीं है तो गड़बड़ाएंगे। रोड एक्सीडेंट होने के मुख्य वजह यह नहीं है कि रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां चल रही, बल्कि उसका ये वजह है कि लोग गाड़ी ड्राइव करते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। उनका ध्यान जो है से चारों तरफ इधर उधर फैला हुआ रहता है, कुछ रोड पर लेफ्ट देखेंगे, कुछ राइट देखेंगे। इससे क्या होगा कि उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, भले ही उसको पता चले ना चले, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो गया और कुछ ही पलों के अंदर में सामने से गाड़ी आई ठोक दिए, या वही जाके ठोक दिए, या फिर रास्ता में कुछ गड़बड़ी थी उछल गए। ऐसे करके गड़बड़ियाँ होती है और एक्सीडेंट के कारण। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कंसंट्रेशन होना चाहिए। पढ़ते समय कंसंट्रेशन, बोलते समय कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, किसी से बात करते समय कंसंट्रेशन, मतलब जो कर रहे हैं वो करते रहें। क्या बोलते हैं, वारेन बफे कहते हैं कि जब मैं पानी पीता हूँ तो केवल पानी ही पीता हूँ। आप सोचिए इसका मतलब क्या निकला। वो पानी पीते हैं तो केवल पानी पीते हैं का मतलब ये हुआ कि जब वो पानी पीते हैं तो सिर्फ पानी पर ही ध्यान रहता है, बाकी कहीं नहीं ध्यान रहता। ऐसे करने वाला इंसान का ध्यान हमेशा फोकस्ड होगा, वो कहीं भी कुछ करेगा तो बेस्ट करेगा, और जब बेस्ट करेगा तो सफलता तय है। नाउ नेक्स्ट होगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करना। आप उसके काम आइए, वो आपके काम आएगा, और ऐसे करके अगर हम ये दिल डॉल स्थिति बना लें, एक बेहतर व्यवस्था बना लें, तो सभी लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, आप किसी और को कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेशन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, आपको समस्याओं को हैंडल करने का भी ताकत मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम डिफरेंट किस तरह के होते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के तरीके क्या हैं। तो डिफरेंट वे टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू गेट इन
कोऑपरेशन, सो दैट दिस इज इसेंशियल। आइए फेलवर से बहुत को डर लगता है। फेलियर आएंगे, फेलियर का फेज ही आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक पास नहीं होंगे। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो खराब हो गया, ऐसा नहीं। फेलियर का मतलब यह है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जो सोच है, व्यू है, वो ये है कि मैं बहुत बेहतर करना चाहता हूँ और मैंने ये वीडियो बना रहा। अब वीडियो जो है ऐसे कोई लाइक डिसलाइक नहीं आई, कोई देखा ही नहीं, व्यू ही नहीं आया, तो ये क्या हुआ, एक फेलियर। मेहनत तो हमने किया, जम के किया, खूब अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश किया, लेकिन उसका थोड़ा सा ही परिणाम रिजल्ट कुछ नहीं आया। दिस इज अ टाइप ऑफ फेलियर, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है और 2% बेहतर करने की जरूरत है, ताकि सामने वाला आए तो व्यूअर आपको देखते ही रह जाए, एंड तक देखे। नाउ नेक्स्ट, टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस से जस्ट लाइक आपको मास्टरमाइंड की तरह होता क्या है कि बहुत लोग इतने काबिल हो जाते हैं, इतने होशियार हो जाते हैं कि अपने अलावे किसी को लगाते ही नहीं या किसी को सुनना ही नहीं चाहते। ये गड़बड़ी है। इसमें क्या होना चाहिए कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला चाहे जितना भी बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, कुछ तो बोल ही रहा है, उसमें कुछ तो बात है, और जो भी बात बोल रहा है अगर वो बेहतर है तो रखिए, बाकी नहीं बेहतर है तो हटाइए, बात खत्म हो। तो सुनने की क्षमता, किसी को भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल अपनी सुनाने की क्षमता रखो, ये गड़बड़ है। और लास्ट जो है एकदम गोल्डन रूल वो है कि ये 16 के 16 जो हैबिट है, जो पावर बताई गई है नेपोलियन हिल के द्वारा, उसे हमें रखने की जरूरत है, उसे डाइजेस्ट और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ना कि सुना और उसे इग्नोर कर दिया। ऐसे कर कर के सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं बल्कि फिसला जा सकता है। आप धड़ाम धड़ाम नीचे आएंगे, 2-4 बार गिर जाएंगे, इसके बाद चढ़ने का हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक